वेलकम टू फोकस पावर। आज की जो वीडियो होने वाली है बीआरओ व्हीकल मैकेनिक 2000 एमसीक्यू की जो सीरीज स्टार्ट करी थी उसका क्लास नंबर 7 होने वाला है। तो काफ़ी दिन से क्लासेस नहीं आई हैं, तो कोशिश करेंगे रेगुलर अब क्लासेस आए। तो आज है क्लास नंबर 7 और अभी तक आपने प्रीवियस की 6 क्लासें नहीं देखी है, जिसमें हम सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो चैनल पे जाके जरूर चेकआउट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फोकस पावर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो क्लास नंबर 7। और आज न्यू टॉपिक रहने वाला है एज पर बीआरओ सिलेबस। तो जो टॉपिक रहेगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इंजन। तो आने वाली जो भी 3 से 4 क्लासेस होगी, लगभग 200-250 क्वेश्चन जो रहेंगे इस सीरीज के, वो इसी चैप्टर से रहने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इंजन वाला चैप्टर। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। स्टार्टिंग में आपका क्वेश्चन का लेवल थोड़ा डाउन रहेगा इंजन वाले चैप्टर में, फिर मॉडरेट की तरफ चलेंगे जैसे कि बीआरओ के लेवल पे पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। व्हाट इज मीन्ड बाय इंजन ओवरहॉल, यानी इंजन ओवरहॉल का क्या अर्थ है। तो जो हम बोलते हैं कि इंजन ओवरहॉल करना है, तो उसका मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, मेनली यही पूछा गया है। तो ऑप्शंस है ओनली चेंजिंग इंजन ऑयल। इंजन ओवरहॉल को केवल मतलब यही है कि केवल इंजन ऑयल बदलते हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट डिसमेंटलिंग, इंस्पेक्शन, रिपेयर एंड रीअसेंबलिंग, यानी पूरा खोलकर, जांच कर, रिपेयर व दोबारा असेंबली करके इसको इंजन ओवरहॉलिंग कहा जाता है। यह केवल इंजन की धुलाई करने को बोला जाता है, या सिर्फ कार्बोरेटर की ट्यूनिंग करने को इंजन ओवरहॉलिंग कहा जाता है। तो इन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो आपने आंसर करना है। कमेंट कर सकते हैं, चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्लीट डिसमेंटल, यानी इंजन को कंप्लीट खोलेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, रिपेयर करने की जरूरत है तो रिपेयर करेंगे, और उसको दोबारा से रीअसेंबल करने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, इंजन ओवरहॉल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ इंजन मेनली एम्स टू। तो इंजन की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का एम क्या रहता है, उद्देश्य क्या रहता है। तो ऑप्शन है रन इंजन टिल फेलियर, खराब होने तक चलना। नेक्स्ट है रिड्यूस चांस ऑफ ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन की संभावना कम करने के लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया जाता है इंजन में। नेक्स्ट है इंक्रीज इंजन नॉइस, इंजन की आवाज़ बढ़ाने के लिए। ये रिड्यूस कंप्रेशन, कंप्रेशन को घटाने के लिए। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मेन उद्देश्य क्या रहता है इंजन में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रेक डाउन की संभावना को कम करने के लिए इंजन में क्या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीरियोडिक ऑयल चेंज इज रिकमेंडेड बिकॉज। तो समय समय पर इंजन ऑयल बदलने की सलाह क्यों दी जाती है। तो आपने देखा होगा गाड़ियों में सर्विस करने के लिए बोला जाता है, इंजन ऑयल चेंज करने के लिए बोला जाता है। तो वो सलाह क्यों दी जाती है समय समय पर इंजन ऑयल को बदलने के लिए। ऑप्शन है ऑयल हमेशा साफ रंग का होना चाहिए इसलिए किए जाते हैं। नेक्स्ट है उपयोग से ऑयल की विस्कोसिटी व एडिटिव्स घटते हैं, यानी ऑयल लूज विस्कोसिटी एंड एडिटिव विद यूज। जैसे जैसे इंजन ऑयल यूज होता है तो उसकी विस्कोसिटी और एडिटिविटी खत्म हो जाती है, इसलिए करना चाहिए चेंज। नेक्स्ट है टू इंक्रीज इंजन वेट, इंजन के वजन बढ़ाने के लिए करते हैं, या टू इंक्रीज फ्यूल लेवल, यानी फ्यूल के स्तर को बढ़ाने के लिए करते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑयल लूजेस विस्कोसिटी एंड एडिटिव्स विद यूज। तो उपयोग से ऑयल की विस्कोसिटी और एडिटिव्स घटती है, इसलिए क्या इंजन ऑयल चेंज को रिकमेंड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विस्कोसिटी ग्रेड लाइक 15W40 इन इंजन ऑयल इंडिकेट्स। तो इंजन ऑयल में 15W40 ग्रेड क्या दर्शाता है, किस चीज़ को दर्शाता है 15W40। तो ओनली कलर ऑफ ऑयल के कलर ऑफ ऑयल दिखाता है, यानी केवल रंग को दिखाता है। नेक्स्ट है फ्लो बिहेवियर एट कोल्ड एंड हॉट टेम्परेचर, यानी ठंडे और गर्म तापमान पर फ्लो के गुण को दर्शाता है। यह फ्यूल की क्वालिटी को दिखाता है, या साइज ऑफ इंजन को दर्शाता है। तो जो 15W40 है ये किस चीज़ को दर्शाता है, ठंडे व गर्म तापमान पर फ्लो गुण को दर्शाता है, जिसमें 15W आपका विंटर के लिए दिखाएगा, 40 वाला समर के लिए दिखाएगा। इसका भी अलग अलग इंडेक्स होता है, वो आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, कौन से नंबर के लिए कितने टेम्परेचर तक इंजन ऑयल मैनेज कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये रहता है। नेक्स्ट है मल्टीग्रेड ऑयल इज प्रीफर्ड इन व्हीकल बिकॉज। तो वाहनों में मल्टीग्रेड ऑयल क्यों पसंद किया जाता है।
तो मल्टीग्रेड ऑयल जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा 15W40, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको मल्टीग्रेड ऑयल ही बोलते हैं, क्योंकि यह ठंडे और गर्म दोनों ही जगहों में काम कर जाता है। तो ऐसे किसी भी इंजन ऑयल के डब्बे में अगर नंबर होगा 15W40, 10W30, ऐसे जो नंबर होंगे ये सारे क्या है, मल्टीग्रेड ऑयल के नंबर होते हैं। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे वापस, कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मल्टीग्रेड ऑयल इज प्रीफर्ड इन व्हीकल बिकॉज, यानी वाहनों में मल्टीग्रेड ऑयल क्यों पसंद किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है, ऑप्शन है वर्क्स वेल इन वाइड टेम्परेचर रेंज, या विस्तृत तापमान रेंज में अच्छा काम करता है, यानी अलग अलग तापमान टेम्परेचर की जो रेंज रहती है उसमें सही से काम करता है। नेक्स्ट है चीपर देन ऑल ऑयल्स, सभी से सस्ता, सारे तेलों से सस्ता होता है, इसलिए यूज़ करते हैं, पसंद करना करते हैं। नेक्स्ट है यूज्ड ओनली इन रेसिंग इंजन, केवल रेसिंग इंजन में यूज़ करते हैं, या यूज्ड ओनली फॉर न्यू इंजन, केवल नए इंजनों में यूज़ करते हैं मल्टीग्रेड ऑयल। तो इन चार में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, कमेंट कर सकते हैं आप। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्क्स वेल इन वाइड टेम्परेचर रेंज, यानी जो मल्टीग्रेड ऑयल है वो अलग अलग टेम्परेचर रेंज पे बढ़िया तरीके से काम करता है, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम। तो इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है, क्या कार्य होता है इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम का। ऑप्शन है कंप्रेशन बढ़ाने का, यानी इंक्रीज कंप्रेशन। नेक्स्ट है घर्षण व घिसावट कम करना, यानी रिड्यूस फ्रिक्शन एंड वियर, फ्रिक्शन और वियर को कम करने का काम करता है। नेक्स्ट है सप्लाई फ्यूल, फ्यूल सप्लाई करने का कार्य करता है। या फिर कूल द रेडिएटर, रेडिएटर ठंडा करने का काम करता है। तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूस फ्रिक्शन एंड वेयर। तो लुब्रिकेशन सिस्टम का कार्य क्या है, घिसावट और घर्षण को कम करने का काम है इंजन में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाई इज डिटर्जेंट टाइप इंजन ऑयल यूज। तो डिटर्जेंट टाइप इंजन ऑयल क्यों उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है टू इंक्रीज फ्यूल कंजम्पशन, फ्यूल खपत बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है टू कीप इंजन इंटरनल क्लीन, इंजन के अंदरूनी हिस्सों को साफ रखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है टू रिड्यूस ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन कम करने के लिए किया जाता है। या टू मेक ऑयल थिकर, ऑयल को गाढ़ा करने के लिए किया जाता है। तो डिटर्जेंट टाइप इंजन ऑयल क्यों उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू कीप इंजन इंटरनल क्लीन, इंजन के अंदरूनी हिस्सों को साफ रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, डिटर्जेंट टाइप इंजन ऑयल का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा होगा वेरियस, अगर आपने वर्कशॉप वगैरह में काम करा है, किसी ऑथोराइज सेंटर में करा होगा काम, तो वहाँ पे आपने देखा होगा 3M हो गया, या ऐसे भी कोई बहुत सारी कंपनियां हैं जो एक एडिटिव्स रहते हैं, जिससे कि इंजन फ्लश करना भी बोलते हैं, कि जब भी हम इंजन ऑयल चेंज करते हैं तो इंजन फ्लश करवाते हैं उसमें साथ में, ताकि इंजन का जो अंदर जो भी गंदगी है वो जमा रहती है, वो साफ़ हो जाती है। तो उसी की बात हो रही है, डिटर्जेंट टाइप इंजन ऑयल। तो कंफ्यूज नहीं होना, नॉर्मल जो इंजन ऑयल रहता है उसकी बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट है, द मेन फंक्शन ऑफ द इंजन कूलिंग सिस्टम इज टू। तो इंजन कूलिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। तो क्या है इंजन कूलिंग सिस्टम का मुख्य कार्य, चार ऑप्शन आपके पास हैं। कीप इंजन एट ऑप्टिमम वर्किंग टेम्परेचर, तो सबसे आसान है, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ऐसे क्वेश्चनों पे। इंजन कूलिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है, इंजन को उचित कार्य तापमान पर रखना, यानी ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे रखना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन्स इफ द इंजन रन्स कॉन्स्टेंटली एट वेरी हाई टेम्परेचर। यदि इंजन लगातार बहुत उच्च तापमान पर चले तो क्या होगा। तो क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज इनडेफिनेटली, यानी दक्षता लगातार बढ़ती रहेगी अगर हाई टेम्परेचर में कंटिन्यूसली चलता रहेगा इंजन। नेक्स्ट है, पार्ट्स में सीज और गेट डैमेज, पार्ट जाम हो जाएंगे या खराब हो सकते हैं। नेक्स्ट है, ऑयल कंजम्पशन बिकम्स जीरो, ऑयल खपत शून्य हो जाएगी। या फिर नो इफेक्ट ऑन इंजन लाइफ, इंजन जीवन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चार में से कौन सा आंसर आपको करेक्ट लग रहा है, आंसर कर सकते हैं आप। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, अगर इंजन कंटिन्यूसली हाई टेम्परेचर पर चलता है तो क्या होगा, इंजन सीज होने की और खराब पार्ट्स को खराब होने की संभावना रहती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द थर्मोस्टेट इन कूलिंग सिस्टम इज यूज टू। तो कूलिंग सिस्टम में थर्मोस्टेट का उपयोग किस लिए होता है। तो थर्मोस्टेट वाल्व का नाम सुना होगा आपने कूलिंग सिस्टम में, तो उसी की बात हो रही है कि किस लिए उपयोग होता है कूलिंग सिस्टम में थर्मोस्टेट
ऑप्शन है स्टॉप कूलेंट सर्कुलेशन परमानेंटली, कूलेंट सर्कुलेशन को परमानेंट रोकने के लिए करता है। नेक्स्ट है मेंटेन मिनिमम इंजन ऑपरेटिंग टेम्परेचर, यानी इंजन का न्यूनतम कार्य तापमान बनाए रखने के लिए यूज होता है थर्मोस्टेट। नेक्स्ट है इंक्रीज फ्यूल प्रेशर, फ्यूल प्रेशर बढ़ाने के लिए होता है। या फिर लुब्रिकेट वाटर पंप, यानी वाटर पंप को चिकनाई देने के लिए होता है। तो कूलिंग सिस्टम में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? मेंटेन मिनिमम इंजन ऑपरेटिंग टेम्परेचर, इंजन का जो मिनिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए काम करता है। तो जब तक आपका कूलेंट ऑपरेटिंग टेम्परेचर के बराबर गर्म ना हो जाए तो थर्मोस्टेट जो वाल्व रहता है तो वो आपके कूलेंट को सर्कुलेट नहीं होने देता इंजन में। तो जिस वजह से इंजन में जो कूलेंट सर्कुलेट हो रहा है वो जल्दी से गर्म हो जाता है, इंजन जल्दी वार्म अप हो जाता है। तो जब उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तब थर्मोस्टेट वाल्व खुलता है। तो ये इसकी थ्योरी रहती है थर्मोस्टेट वाल्व की। नेक्स्ट है वाई इज एंटी फ्रीज, यानी कूलेंट यूज्ड इंस्टेड ऑफ ओनली वाटर। तो सिर्फ पानी की जगह एंटी फ्रीज कूलेंट क्यों उपयोग किया जाता है? तो सिर्फ रंग के लिए किया जाता है, एंड फॉर कलर ओनली। नेक्स्ट ऑप्शन है टू रेज बॉइलिंग पॉइंट एंड लोअर फ्रीजिंग पॉइंट, उबाल बिंदु बढ़ाने व जमाव बिंदु घटाने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है फ्यूल की शक्ति बढ़ाने के लिए, यानी टू इंक्रीज फ्यूल पावर। या नेक्स्ट टू लुब्रिकेटिंग बेयरिंग, यानी बेयरिंग को चिकनाई देने के लिए यूज करते हैं। तो केवल पानी की जगह पे कूलेंट का यूज हम क्यों करते हैं, एंटी फ्रीज का यूज क्यों करते हैं? तो उसका सिंपल सा कारण यही है कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट रहता है जैसे 100 रहता है तो उसको इंक्रीज कर सकता है, और वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट रहता है 0 डिग्री सेल्सियस उसको इंक्रीज करने के लिए करता है। यानी जो आपका 0 डिग्री पे होगा वो -6, -7, 8 जो भी आपका रहेगा, जिस हिसाब का जिस क्वालिटी का कूलेंट रहेगा उस हिसाब से उतना लोअर टेम्परेचर रहेगा फ्रीजिंग पॉइंट का। और जितना अच्छा कूलेंट रहेगा उतना बॉइलिंग टेम्परेचर 100 से ऊपर ऊपर रहेगा, प्लस में रहेगा, 110 हो गया, 106 हो गया, जो भी रहेगा जितना कूलेंट की क्वालिटी रहती है। तो इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है कूलेंट का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय कंप्रेशन रेशियो ऑफ एन इंजन। तो इंजन का कंप्रेशन रेशियो किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं इंजन का कंप्रेशन रेशियो? ऑप्शन है रेशियो ऑफ इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व, इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व के अनुपात को कहते हैं। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ टोटल सिलेंडर वॉल्यूम टू क्लियरेंस वॉल्यूम, तो कुल सिलेंडर वॉल्यूम का क्लियरेंस वॉल्यूम से अनुपात को कंप्रेशन रेशियो कहते हैं। टोटल सिलेंडर वॉल्यूम से क्लियरेंस वॉल्यूम। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ बोर टू स्ट्रोक, बोर और स्ट्रोक के अनुपात को। ये रेशियो ऑफ फ्यूल टू एयर को, तो किसको कहते हैं कंप्रेशन रेशियो? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो टोटल सिलेंडर की नंबर वॉल्यूम होगा, टोटल सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा उसका, और डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम जो होगा, इसके रेशियो को हम क्या बोलते हैं? कंप्रेशन रेशियो। तो टोटल सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम और डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम। नेक्स्ट है हायर कंप्रेशन रेशियो इन डीजल इंजन मेनली गिव्स, इन डीजल इंजन में अधिक कंप्रेशन रेशियो से मुख्य लाभ क्या है? तो क्या है? लोअर एफिशिएंसी रहेगी, कम दक्षता हो जाएगी, या हायर थर्मल एफिशिएंसी रहेगी, अधिक तापीय दक्षता रहेगी अगर कंप्रेशन रेशियो हाई रहेगा। नेक्स्ट है नो इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ता है डीजल इंजन में, या ओनली मोर नॉइस, केवल आवाज़ बढ़ती है। तो हायर कंप्रेशन रेशियो रहेगा डीजल इंजन में, तो क्या मुख्य लाभ होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा जो हायर थर्मल एफिशिएंसी है वो ज़्यादा हो जाती है, अधिक तापीय दक्षता बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द 4 स्ट्रोक ऑफ अ 4 स्ट्रोक इंजन आर। तो 4 स्ट्रोक इंजन के 4 स्ट्रोक कौन से हैं? तो जो 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं उसमें कौन कौन से 4 स्ट्रोक होते हैं वो आपने बताने। काफ़ी आसान सा अटैम्प्ट है, वो आप खुद से देख सकते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट स्ट्रोक सक्शन, सेकंड कंप्रेशन, थर्ड पावर, फोर्थ एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन अ पेट्रोल इंजन द एयर फ्यूल मिक्सचर इज इग्नाइटेड बाय। तो पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल मिश्रण को किससे प्रज्वलित किया जाता है? तो कंप्रेशन हीट से करा जाता है, केवल स्पार्क प्लग से करा जाता है, ग्लो प्लग से किया जाता है, या फ्यूल इंजेक्टर से किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, करेक्ट आंसर आप कमेंट में कर सकते हैं।
तो राइट आंसर हो जाएगा, पेट्रोल इंजन की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर सेकंड स्पार्क प्लग राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन अ डीजल इंजन फ्यूल इंजेक्शन अक्योर्स, डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्शन कब होता है? तो डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्शन कब होगा? एग्जॉस्ट स्ट्रोक में होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत के पास होता है यानी नियर द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक, या सक्शन स्ट्रोक में होता है, या ड्यूरिंग फुल साइकिल यानी जितनी बार पूरा इंजन घूम रहा होता है उस समय होता ही रहता है। डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्शन किस समय होता है, कब होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नियर द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत के पास में होता है। नेक्स्ट है, डेटोनेशन नॉकिंग इन अ पेट्रोल इंजन इज मेनली ड्यू टू, तो पेट्रोल इंजन में डेटोनेशन नॉकिंग मुख्य रूप से किस कारण होती है? तो जो नॉकिंग होती है या डेटोनेशन होती है पेट्रोल इंजन में, वो मुख्य कारण उसका क्या है पेट्रोल इंजन में होने का? ऑप्शंस है, यूजिंग हाई ऑक्टेन फ्यूल, हाई ऑक्टेन फ्यूल का यूज़ करते हैं इसलिए होती है। नेक्स्ट है, यूजिंग लो ऑक्टेन फ्यूल एंड हाई टेम्परेचर, तो कम ऑक्टेन फ्यूल या फिर हाई टेम्परेचर पे इंजन ऑपरेट कर रहा है तब होती है। नेक्स्ट है, रिच लुब्रिकेशन, अधिक लुब्रिकेशन होता है इसलिए होता है। ये लो कंप्रेशन रेशियो रहता है पेट्रोल इंजन का इसलिए नॉकिंग ज़्यादा होती है। तो चार ऑप्शन आपके पास है, कमेंट कर सकते हैं राइट आंसर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, या तो अगर पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर लो है तो उसके वजह से भी नॉकिंग होती है, या फिर हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट कर रहा है पेट्रोल इंजन तो उस वजह से भी नॉकिंग आती है। तो ये दोनों ही रीज़न, दोनों में से दोनों रीज़न भी हो सकते हैं या इनमें से कोई एक भी रीज़न हो सकता है पेट्रोल इंजन में नॉकिंग की। नेक्स्ट है, ऑक्टेन नंबर ऑफ फ्यूल इंडिकेट्स इट, तो फ्यूल का ऑक्टेन नंबर किसका मापक है? तो किसे मापता है फ्यूल का ऑक्टेन नंबर? एंटी नॉक क्वालिटी फॉर एसआई इंजन, एसआई इंजन में नॉक रोकने की क्षमता को नापता है। नेक्स्ट है, सीटेन क्वालिटी फॉर डीजल, डीजल की सीटेन क्वालिटी को नापता है। नेक्स्ट है, लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी, चिकनाई गुण को नापता है, या फिर कलर यानी रंग को नापता है। तो जो फ्यूल का ऑक्टेन नंबर होता है वो किस चीज़ को मेजर करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटी नॉक क्वालिटी नापता है फॉर एसआई इंजन, यानी स्पार्क इग्निशन इंजन के लिए एंटी नॉकिंग क्वालिटी को मेजर करता है ऑक्टेन से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीटेन नंबर रिलेट्स टू, तो सीटेन नंबर किससे संबंधित है यानी किससे रिलेट करता है सीटेन नंबर? ऑप्शन है, पेट्रोल फ्यूल के लिए सीटेन नंबर यूज होता है, या डीजल फ्यूल इग्निशन क्वालिटी के लिए सीटेन नंबर यूज होता है, या लुब्रिकेटिंग ऑयल के लिए सीटेन नंबर यूज होता है, या कूलेंट मिक्सचर के लिए सीटेन नंबर यूज होता है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, डीजल फ्यूल इग्निशन क्वालिटी। तो सीटेन नंबर किससे, सीटेन नंबर से क्या मतलब है, यानी डीजल की हम इग्निशन क्वालिटी नाप रहे हैं तो उसको हम सीटेन नंबर से मेजर करते हैं। और अगर पेट्रोल की एंटी नॉकिंग कैपेसिटी क्वालिटी नापेंगे तो वो उसको हम ऑक्टेन नंबर बोलते हैं। तो ये याद रखना, ऑक्टेन रिलेट करता है पेट्रोल से और सीटेन करता है डीजल से। तो इसमें कन्फ्यूज़न रहता है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है लेकिन कन्फ्यूज़न के कारण गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट है, विच स्ट्रोक प्रोड्यूस यूजफुल पावर इन अ फोर स्ट्रोक साइकिल, तो फोर स्ट्रोक चक्र में उपयोगी पावर किस स्ट्रोक में मिलती है? तो सक्शन स्ट्रोक में मिलती है, कंप्रेशन स्ट्रोक में मिलती है पावर यानी एक्सपेंशन स्ट्रोक में मिलती है, या एग्जॉस्ट स्ट्रोक में मिलती है। तो फोर स्ट्रोक इंजन में पावर कौन से इसमें प्रोड्यूस होती है? एक्सपेंशन स्ट्रोक में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द फंक्शन ऑफ पिस्टन रिंग इज टू, तो पिस्टन रिंग का मुख्य कार्य क्या है? तो पिस्टन में जो रिंग लगी रहती है उसका मुख्य कार्य आपको बताना है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन सिर्फ गर्मी स्थानांतरित करता है, ओनली ट्रांसफर द हीट। नेक्स्ट है, सील गैसेस कंट्रोल ऑयल एंड ट्रांसफर हीट, यानी गैस सील करने का काम करता है, ऑयल को नियंत्रित करने का काम और गर्मी ट्रांसफर करने का काम करता है। नेक्स्ट है, सपोर्ट क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट को सहारा देने का काम करता है, या फिर कंट्रोल कूलेंट फ्लो को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो पिस्टन रिंग का मुख्य कार्य क्या है? सील द गैसेस, कंट्रोल ऑयल एंड ट्रांसफर हीट, यानी गैस को सील करने का काम करता है, ऑयल को कंट्रोल करने का काम करता है और जो हीट रहती है उसको ट्रांसफर करने का कार्य करता है पिस्टन रिंग। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाई इज एल्यूमिनियम अलॉय कॉमनली यूज्ड फॉर पिस्टन,
तो पिस्टन के लिए एल्यूमिनियम अलॉय का उपयोग क्यों किया जाता है? तो रीज़न बताना है, एल्यूमिनियम अलॉय का ही क्यों यूज़ कर रहे हैं पिस्टन के लिए। ऑप्शन है वेरी हैवी एंड स्ट्रॉन्ग, बहुत भारी और मजबूत होते हैं। नेक्स्ट है लाइट एंड गुड हीट कंडक्टर, हल्का और अच्छा उष्मा चालक होता है। नॉन कंडक्टर ऑफ हीट, गर्मी का कुचालक है। या जल्दी जंग लगता है, रस्ट इजीली। तो एल्यूमिनियम अलॉय का ही यूज़ क्यों कर रहे हैं कॉमनली पिस्टन में? क्योंकि ये वेट में हल्का होता है और हीट का गुड कंडक्टर रहता है। तो गुड हीट कंडक्टर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द पर्पज ऑफ फ्लाई व्हील इन एन इंजन इज टू। तो फ्लाई इंजन में फ्लाई व्हील का उद्देश्य क्या है? तो किस उद्देश्य से इंजन में फ्लाई व्हील लगाया जाता है? ऑप्शन है इंक्रीज इंजन नॉइज, इंजन आवाज को बढ़ाने के लिए। स्टोर एनर्जी एंड मेंटेन यूनिफॉर्म स्पीड, यानी ऊर्जा संग्रहित कर स्पीड समान रखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है पंप कूलेंट, कूलेंट को पंप करने के लिए किया जाता है फ्लाई व्हील का यूज। या फिर लुब्रिकेटिंग बेरिंग, बेरिंग को लुब्रिकेट करने के लिए यूज करते हैं फ्लाई व्हील को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, स्टोर एनर्जी एंड मेंटेन यूनिफॉर्म स्पीड। तो जब भी पावर स्ट्रोक में एकदम से एनर्जी आती है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी जो तीन आइडियल स्ट्रोक है उन तीनों में लगभग समान इसमें स्पीड में चला के रखता है। तो यही काम रहता है फ्लाई व्हील का इंजन में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रैंक शाफ्ट कन्वर्ट्स, क्रैंक शाफ्ट किस ऊर्जा को किस में बदलता है? तो हीट टू इलेक्ट्रिसिटी, यानी गर्मी को हीट ऊर्जा, उसमें ऊर्जा को बिजली में बदलता है। नेक्स्ट है रोटरी मोशन टू रेसिप्रोकेटिंग मोशन, घुमाव घूमने वाला जो मोशन रहता है उसको अप एंड डाउन वाले में करता है। रेसिप्रोकेटिंग मोशन टू रोटरी मोशन, जो ऊपर नीचे वाली मूवमेंट रहती है अप एंड डाउन वाली, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, उसको रोटरी मोशन यानी घूमने वाले मोशन में बदलता है। या फिर मैकेनिकल टू केमिकल, यानी मैकेनिकल से केमिकल ऊर्जा में बदलता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? क्रैंक शाफ्ट क्या करता है? रेसिप्रोकेटिंग मोशन टू रोटरी मोशन, जो अपवर्ड और डाउनवर्ड की मोशन रहती है उसको रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय बोर ऑफ एन इंजन, इंजन का बोर किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं इंजन का बोर? लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रोड, कनेक्टिंग रोड की लंबाई को कहते हैं। डायामीटर ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के डायामीटर को कहते हैं। स्ट्रोक लेंथ, स्ट्रोक की लंबाई को कहते हैं। या क्रैंक रेडियस, यानी क्रैंक के रेडियस को कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायामीटर ऑफ सिलेंडर। नेक्स्ट है स्ट्रोक ऑफ एन इंजन इज, इंजन का स्ट्रोक क्या है? तो इंजन का स्ट्रोक किसे कहते हैं? डिस्टेंस फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी, टीडीसी से बीडीसी तक की दूरी को स्ट्रोक कहते हैं। नेक्स्ट है क्रैंक केस डेप्थ, क्रैंक केस की गहराई को स्ट्रोक कहते हैं। या फिर वाल्व लिफ्ट, वाल्व के उठाव को कहते हैं। या फिर हेड थिकनेस, हेड की मोटाई को कहते हैं इंजन का स्ट्रोक। करेक्ट आंसर आप ऑप्शन कमेंट में कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्टेंस फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी। टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की जो दूरी रहती है, डिस्टेंस रहती है, उसको हम क्या कहते हैं? इंजन का स्ट्रोक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लियरेंस वॉल्यूम इन एन इंजन इज द वॉल्यूम। तो इंजन में क्लियरेंस वॉल्यूम वह वॉल्यूम है जो, तो किसे बोलते हैं इंजन में क्लियरेंस वॉल्यूम? ऑप्शन है पिस्टन बीडीसी पर हो, पिस्टन एट बीडीसी, पिस्टन एट टीडीसी यानी पिस्टन टीडीसी पर हो। नेक्स्ट है ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक मिडिल, पावर स्ट्रोक के बीच में हो। या फिर एट एग्जॉस्ट पोर्ट, यानी एग्जॉस्ट पोर्ट पर हो। तो क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होगा? पिस्टन एट टीडीसी, जब पिस्टन टीडीसी यानी टॉप डेड सेंटर में होगा। फिर उसके ऊपर का जो भी स्पेस रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसी स्पेस को हम बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन इज रिलेटेड टू। तो इंजन की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है इंजन की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी? ऑयल पंप के आउटपुट पे, यानी ऑयल पंप आउटपुट। नेक्स्ट है एक्चुअल एयर फ्यूल इंडक्ट वर्सेस थियोरेटिकल, यानी वास्तविक अंदर खींचे मिश्रण और सैद्धांतिक वॉल्यूम की तुलना पर। या फिर कूलिंग सिस्टम पर।
या बैटरी के वोल्टेज पे। तो इंजन की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी किससे रिलेट करती है? एक्चुअल एयर फ्यूल इंडक्ट वर्सेस थियोरेटिकल, यानी वास्तविक में कितना एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर आया है, और सैद्धांतिक वॉल्यूम जो रहती है, थियोरेटिकल वॉल्यूम, उसकी तुलना करके निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के लिए। नेक्स्ट है लीन मिक्सचर इन एसआई इंजन जनरली गिव्स। तो एसआई इंजन में पतला मिश्रण आमतौर पर क्या देता है? तो वेरी हाई पावर, यानी बहुत अधिक पावर देता है। नेक्स्ट बेटर फ्यूल इकोनॉमी बट हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट है नो नो कंबसन, दहन नहीं होता, या ऑलवेज नॉकिंग। चार ऑप्शन आपके पास हैं, कमेंट कर सकते हैं करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा जो लीन मिक्सचर होगा उसमें क्या होगा, बेटर फ्यूल इकोनॉमी आएगी। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी माइलेज आपका सही होगा गाड़ी का। नेक्स्ट है सेम उसके अपोजिट में है, रिच मिक्सर इन एसआई इंजन नॉर्मली कॉजेज। तो एसआई इंजन में रिच मिक्सर यानी गाढ़ा मिश्रण सामान्यतः क्या करता है? तो क्या करेगा, लेस पावर एंड हाई फ्यूल कंजम्पशन, कम पावर और अधिक फ्यूल खपत करेगा। नेक्स्ट है जीरो इमिशन। नेक्स्ट है परफेक्ट एफिशिएंसी, यानी पूर्ण दक्षता देगा, या नो कार्बन डिपॉजिट, कार्बन जमा नहीं होंगे। तो रिच मिक्सर से क्या होगा एसआई इंजन में? तो रिच मिक्सर में क्या होगा, लेस पावर एंड हाई फ्यूल कंजम्पशन, यानी फ्यूल की जो कंजम्पशन है वो हाई यहाँ पे रहने वाली है रिच मिक्सर में। लीन मिक्सर होगा उसमें फ्यूल कंजम्पशन कम रहेगी, एवरेज बेटर आता है। तो इसका रिच मिक्सर वाले का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज वाल्व ओवरलैप। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा भी गया है लास्ट टाइम। वाल्व ओवरलैप किसे कहते हैं? थोड़ा लेंदी वे में पूछा जाता है, इतना बिल्कुल छोटा सा नहीं रहेगा, थोड़ा घुमा फिरा के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन है बोथ वाल्व फुली क्लोज, जब दोनों वाल्व बंद होते हैं उसको हम वाल्व ओवरलैप कहते हैं। नेक्स्ट है पीरियड व्हेन बोथ इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व आर ओपन, यानी जिस समय पे इनलेट और एग्जॉस्ट दोनों वाल्व खुले हों उस पीरियड को वाल्व ओवरलैप कहते हैं। नेक्स्ट है ओनली एग्जॉस्ट ओपन, जब सिर्फ एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है उसको बोलते हैं। या फिर ओनली इनलेट ओपन, जब इनलेट वाल्व ओपन रहता है उसको वाल्व ओवरलैप कहते हैं। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको आइडिया भी नहीं है तो वर्ड से भी आपको आंसर समझ में आ जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीरियड व्हेन बोथ इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व आर ओपन, जब इनलेट और एग्जॉस्ट दोनों वाल्व कुछ समय के लिए एक साथ खुले रहते हैं उस पीरियड को हम क्या बोलेंगे, वाल्व ओवरलैप कहेंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर वाल्व टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज। तो सही वाल्व टाइमिंग क्यों महत्वपूर्ण है, किस लिए महत्वपूर्ण है? केवल आवाज़ घटाने के लिए, यानी ओनली टू रिड्यूस नॉइज। नेक्स्ट है फॉर गुड वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी एंड पावर, बेहतर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी और पावर के लिए। नेक्स्ट है फॉर पेंटिंग वर्क, पेंटिंग के लिए। या फिर फॉर टायर वियर कंट्रोल, टायर की घिसावट के लिए प्रॉपर वाल्व टाइमिंग होनी चाहिए। तो वाल्व टाइमिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंजन की जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी वो सही हो और पावर सही जनरेट करे इंजन, इसलिए आपका जो वाल्व टाइमिंग रहता है वो प्रॉपर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इग्निशन टाइमिंग एडवांस मीन्स। तो इग्निशन टाइमिंग एडवांस का अर्थ है, तो क्या अर्थ होता है इग्निशन टाइमिंग का एडवांस होने का? चार ऑप्शन आपके पास हैं। फर्स्ट है स्पार्क गिवन लेटर, यानी स्पार्क देर से दिया जाए उसको इग्निशन टाइमिंग एडवांस कहते हैं। नेक्स्ट है स्पार्क गिवन अर्लियर बिफोर टीडीसी, स्पार्क टीडीसी से पहले दिया जाए। या स्पार्क एट बीडीसी, स्पार्क बीडीसी पर दिया जाए। या फिर नो स्पार्क, स्पार्क नहीं देना चाहिए। तो इग्निशन टाइमिंग एडवांस का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है? चार ऑप्शन आपके पास हैं, चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, स्पार्क गिवन अर्लियर बिफोर टीडीसी, यानी टीडीसी पे पिस्टन के पहुंचने से पहले स्पार्क देना, उसको हम क्या कहते हैं, इग्निशन टाइमिंग को एडवांस करना कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टू मच इग्निशन एडवांस इन पेट्रोल इंजन में रिजल्ट इन। तो पेट्रोल इंजन में बहुत अधिक एडवांस टाइमिंग से क्या हो सकता है? अब हमें इतना समझ में आ गया ऊपर वाले क्वेश्चन से कि इग्निशन टाइमिंग एडवांस का मतलब क्या होता है, कि थोड़ी देर पहले जब पिस्टन टीडीसी पे पहुंचने वाला है, ये अगर टीडीसी की लाइन है
तो अगर पिस्टन इस पे पहुंचने वाला है तो उससे थोड़ी देर पहले ही आपका स्पार्क प्लग या स्पार्क करने लग जाएगा। उसको हम बोलते हैं इग्निशन टाइमिंग एडवांस। अब वही चीज़ अगर ज़्यादा हो जाए, तो जैसे यहाँ पे हमने करा है, यहाँ पे सेट करा है तो प्रॉपर चल रहा है। अगर हो सकता है कि पिस्टन यहाँ है और इसी समय क्या स्पार्क प्लग स्पार्क देना शुरू कर दे, तो उस समय क्या दिक्कत आती है, इस बेसिकली इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। यानी पेट्रोल इंजन में बहुत अधिक एडवांस टाइमिंग से क्या हो सकता है। अब ऑप्शन 4 आपके पास है, आंसर आपने करना है स्मूथ रनिंग ओनली, सिर्फ स्मूथ रनिंग होगी। नेक्स्ट डेटोनेशन एंड ओवर हीटिंग होगी, यानी नॉकिंग और ओवर हीटिंग होगी। नेक्स्ट लो पावर एंड कूल रनिंग होगी, कम पावर बनेगा और इंजन ठंडा रहेगा। या फिर नो इफेक्ट, यानी कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है अगर ज़्यादा भी एडवांस हो जाती है टाइमिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेटोनेशन एंड ओवर हीटिंग। इंजन ज़्यादा ओवर हीटिंग करेगा और नॉकिंग आने लग जाएगी, एक साउंड से आने लग जाएगा इंजन से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वाई इज करेक्ट एयर फ्यूल रेशियो इंपॉर्टेंट। तो सही एयर फ्यूल रेशियो क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है एक सही हवा और वायु और फ्यूल का अनुपात, ईंधन का अनुपात। नेक्स्ट है ऑप्शन है ओनली फॉर कलर ऑफ एग्जॉस्ट, केवल धुएं के रंग के लिए। नेक्स्ट है फॉर प्रॉपर कंबस्शन पावर एंड इमिशन, सही दहन सही पावर व कम उत्सर्जन के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बैटरी चार्जिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर लुब्रिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो करेक्ट एयर फ्यूल मिक्सचर है वो रेशियो क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तो किस लिए होगा, ताकि हमें सही तरीके से कंबस्शन हो सके इंजन के अंदर, सही तरीके से पावर जनरेट हो सके और कम से कम इमिशन यानी पॉल्यूशन हो सके। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज स्कैवेंजिंग इन आईसी इंजन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट टाइम प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, बीआरओ व्हीकल मैकेनिक के भी और एमएमबी के जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक साल बाद छोड़ के आता ही आता है। तो व्हाट इज स्कैवेंजिंग इन आईसी इंजन, आईसी इंजन में स्कैवेंजिंग क्या है। तो इस वर्ड को आप ध्यान से देख लीजिए, स्कैवेंजिंग। ऑप्शन है फ्यूल इंजेक्शन प्रोसेस, यानी फ्यूल के इंजेक्शन की प्रक्रिया को स्कैवेंजिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ ब्रंट गैसेस फ्रॉम सिलेंडर, जले हुए गैसों को सिलेंडर से बाहर निकालने के प्रोसेस को स्कैवेंजिंग कहते हैं। नेक्स्ट है कूलिंग ऑफ इंजन, इंजन को ठंडा करने के प्रोसेस को स्कैवेंजिंग कहते हैं। या फिर लुब्रिकेटिंग ऑफ पिस्टन, पिस्टन को लुब्रिकेट करने के प्रोसेस को स्कैवेंजिंग कहते हैं। अब आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है स्कैवेंजिंग कौन सी वाली प्रोसेस को कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, रिमूवल ऑफ बर्न्ट गैसेस फ्रॉम सिलेंडर, जले हुए गैसों को सिलेंडर से बाहर निकालने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का जो टेक्निकल नाम दिया गया है उसको बोलते हैं हम स्कैवेंजिंग। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस इंक्रीज वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, इनमें से कौन सा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ाता है। 4 ऑप्शन है, किससे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ती है। ऑप्शन है हाई इंटैक टेम्परेचर, इंटैक का तापमान ज़्यादा हो उससे बढ़ेगी। नेक्स्ट है सुपर चार्जिंग और टर्बो चार्जिंग से बढ़ेगी। अगला है हाई एग्जॉस्ट बैक प्रेशर, अगर एग्जॉस्ट का बैक प्रेशर ज़्यादा है तब बढ़ेगी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। या फिर रेस्ट्रिक्टेड एयर फिल्टर, यानी एयर फिल्टर जाम है तब बढ़ेगी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सुपर चार्जिंग और टर्बो चार्जिंग। अगर किसी भी इंजन में सुपर चार्जिंग और टर्बो चार्जिंग की सुविधा है तो उसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है सुपर चार्जिंग ऑफ इंजन मीन्स, तो इंजन को सुपर चार्ज करना क्या है। तो इंजन को अगर सुपर चार्ज करना जैसे वर्ड्स का यूज किया जा रहा है तो उसका मतलब क्या होता है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ऑप्शन है रिड्यूसिंग इंटेक प्रेशर, यानी इंटेक प्रेशर को घटा रहे हैं। नेक्स्ट है सप्लाइंग एयर एट प्रेशर हायर देन एटमोस्फेरिक, यानी वातावरण से अधिक प्रेशर पर हवा देने देने को सुपर चार्जिंग कहा जाता है। या फिर कूलिंग एयर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, हवा को शून्य से नीचे ठंडा करने को कहा जाता है। या फिर इंक्रीजिंग ओनली कंप्रेशन रेशियो, केवल कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाने को सुपर चार्जिंग कहा जाता है। तो इंजन के सुपर चार्ज करने का मतलब इनमें से क्या होता है। चैट बॉक्स कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका वातावरण से अधिक प्रेशर पर हवा देने को, यानी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे हायर टेम्परेचर में
प्रेशर के साथ इंजन के अंदर जो हम हवा को एंटर कराते हैं उस प्रोसेस को इंजन को सुपर चार्जिंग करना कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टर्बो चार्जर इज ड्रिवन बाय। तो टर्बो चार्जर किससे चलाया जाता है? तो किस चीज़ से टर्बो चार्जर चलता है? ऑप्शन है क्रैंक शाफ्ट बेल्ट से, एग्जॉस्ट गैस की एनर्जी से यानी एग्जॉस्ट गैस की ऊर्जा से, इलेक्ट्रिक मोटर से चलता है टर्बो चार्जर, या फिर केम शाफ्ट से टर्बो चार्जर चलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एग्जॉस्ट गैस की जो एनर्जी रहती है, प्रेशर रहता है एग्जॉस्ट गैस का, उससे टर्बो चार्जर आपका चलता है। नेक्स्ट है व्हाट इज इंडिकेटेड पावर ऑफ एन इंजन। तो इंजन की इंडिकेटेड पावर क्या है? क्या है इंजन की इंडिकेटेड पावर? पावर एट क्रैंकशाफ्ट, यानी जो क्रैंकशाफ्ट पे पावर मिल रही है वो है इंडिकेटेड पावर। पावर डेवलप्ड इनसाइड सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर जो पावर जनरेट हो रही है वो है इंडिकेटेड पावर। या पावर एट व्हील्स, पहियों पर जो पावर मिल रही है वो है इंडिकेटेड पावर। या फिर अल्टरनेटर का जो आउटपुट है वो है इंडिकेटेड पावर। ये आपने बताना है, यानी इंजन में जो इंडिकेटेड पावर है वो हमें कहाँ पे मिलती है, किस जगह पे मिलती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सिलेंडर के अंदर विकसित जो पावर है वो क्या है? पावर डेवलप्ड इनसाइड सिलेंडर, वो है इंडिकेटेड पावर। अगर सेम सेम चीज ब्रेक पावर के लिए कहा जाता है तो वो क्या, जैसे बीएचपी बोलते हैं, फ्लाई व्हील पे कौन सी पावर होती है? ब्रेक हॉर्स पावर रहती है बीएचपी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिकेटेड पावर पूछा गया, तो इनसाइड जो सिलेंडर पावर जनरेट हो रही है वो है इंडिकेटेड पावर। नेक्स्ट है ब्रेक पावर ऑफ इंजन इज मेजर्ड बाय। तो इंजन की ब्रेक पावर किससे मापी जाती है? ऑप्शन है हाइड्रोमीटर से मापी जाती है, डायनमोमीटर से मापी जाती है, वोल्ट मीटर से मापी जाती है, या टैकोमीटर से मापी जाती है। तो इंजन की जो ब्रेक पावर है वो किससे नापी जाती है? जो बताया था मैंने, फ्लाई व्हील पे मेजर करते हैं। और किस चीज़ से मेजर करेंगे हम? डायनमोमीटर से मेजर करेंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज द रेशियो ऑफ। तो इंजन की मैकेनिकल एफिशिएंसी किसका अनुपात है? तो किसका अनुपात होता है मैकेनिकल एफिशिएंसी? इंडिकेटेड पावर टू ब्रेक पावर, यानी इंडिकेटेड पावर से ब्रेक पावर में, या नेक्स्ट है ब्रेक पावर टू इंडिकेटेड पावर, अगला है फ्यूल कंज्यूम टू टाइम, फ्यूल व समय, या कंप्रेशन टू एक्सपेंशन, कंप्रेशन और एक्सपेंशन। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ इंजन किसका रेशियो होता है? ऑप्शन ब्रेक पावर और इंडिकेटेड पावर का रेशियो होता है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन एसएफसी ऑफ एन इंजन इज। तो इंजन में स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन क्या होता है? स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन क्या होता है? तो प्रति घंटा फ्यूल, यानी फ्यूल यूज्ड पर हावर। नेक्स्ट है फ्यूल यूज्ड पर यूनिट ब्रेक पावर पर हावर, यानी फ्यूल का कितना यूज पर हावर में हो रहा है और कितने ब्रेक पावर के लिए हो रहा है। नेक्स्ट है फ्यूल यूज्ड पर किलोमीटर, यानी प्रति किलोमीटर में फ्यूल कितना यूज हो रहा है। या फ्यूल टैंक की कैपेसिटी, यानी टैंक की क्षमता है। तो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन क्या होता है? वो होता है फ्यूल यूज्ड पर यूनिट ब्रेक पावर पर हावर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इमिशन कंट्रोल इन इंजन्स इज इम्पोर्टेंट मेनली टू। इंजन में एमिशन कंट्रोल मुख्य रूप से किस लिए जरूरी है? तो किस लिए जरूरी है एमिशन को कंट्रोल करना इंजन से? पावर बढ़ाने के लिए, या पर्यावरण संरक्षण व मानक पूरे करने के लिए, यानी प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट एंड मीट नॉर्म्स, आवाज़ बढ़ाने के लिए कंट्रोल करनी चाहिए यानी इंक्रीजिंग नॉइस, या फिर कूलिंग घटाने के लिए रिड्यूस कूलिंग के लिए एमिशन कंट्रोल करना चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, पर्यावरण संरक्षण और जो स्टैंडर्ड सेट करे जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा कि इससे ज़्यादा आपके जो कार हैं या व्हीकल हैं कोई भी पर किलोमीटर में इससे ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए, तो उसको मैच करने के लिए इमिशन को कंट्रोल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ईजीआर। ईजीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? यहीं पे आप देख सकते हैं, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन सिस्टम इज यूज टू। तो एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन सिस्टम का उपयोग किस लिए होता है? तो किस लिए होता है?
इंक्रीज पावर ओनली, सिर्फ पावर बढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है रिड्यूस नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इमिशन बाय लोअरिंग कंबस्शन टेम्परेचर, यानी दहन तापमान घटाकर नॉक्स को कम करने के लिए। इंक्रीज फ्यूल कंजम्पशन, फ्यूल खपत बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है लुब्रिकेट वाल्व, वाल्व को चिकनाई देने के लिए। तो ईजीआर सिस्टम का उपयोग किस लिए होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एनओएक्स गैसेस को कम करने के लिए यूज किया जाता है ईजीआर का। दहन तापमान घटाकर नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड बनते हैं उनको कम करने के लिए किया जाता है ईजीआर का उपयोग। नेक्स्ट है पीसीवी यानी पॉजिटिव क्रैंकेज वेंटिलेशन। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको यहीं पे इसी तरीके से बन जाएगा, पीसीवी स्टैंड्स फॉर्म, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि पीसीवी का फुल पूरा नाम क्या है। तो एक क्वेश्चन आपको यहीं पे ये क्वेश्चन में ही देखने को मिल गया, उसका आंसर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो पॉजिटिव क्रैंकेज वेंटिलेशन, ईजीआर जैसे लिखा हुआ ब्रैकेट में ईजीआर की फुल फॉर्म है, तो एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही बन जाता है ईजीआर, ईजीआर की फुल फॉर्म एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन। तो इस तरीके से आपको जब भी आप वीडियोस देख रहे हैं तो हो सके तो आप नोट्स भी बनाएं साथ साथ। तो आते हैं क्वेश्चंस पे। पीसीवी सिस्टम क्या कार्य करता है? तो पॉजिटिव क्रैंकेज वेंटिलेशन तो क्या करेगा, रीसर्कुलेट क्रैंकेज गैसेस टू इंटैक, यानी क्रैंकेज गैस को इंटैक में वापस भेजता है। नेक्स्ट है रेडिएटर ठंडा करता है, कूल्स रेडिएटर। नेक्स्ट इंक्रीज कंप्रेशन, कंप्रेशन बढ़ाता है। अगला है कंट्रोल्स इग्निशन टाइमिंग, इग्निशन टाइमिंग को नियंत्रित करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, पीसीवी सिस्टम का काम क्या है? क्रैंकेस गैस को इंटैक में वापस भेजने का काम कर लेता है, रिसर्कुलेट क्रैंकेस गैसेस टू इंटैक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अ क्लीन एयर फिल्टर इन इंजन हेल्प्स टू। तो इंजन में साफ एयर फिल्टर से क्या लाभ होता है? अगर इंजन में साफ एयर फिल्टर फिट करा है तो उसके क्या लाभ होते हैं? ऑप्शन है इंक्रीज डस्ट एंट्री, धूल प्रवेश बढ़ जाता है। इंश्योर प्रॉपर एयर फ्लो एंड प्रोटेक्ट इंजन, सही एयर फ्लो और इंजन की सुरक्षा होती है। ये रिड्यूस कंप्रेशन, कंप्रेशन कम हो जाता है। या फिर इंक्रीज नॉकिंग, नॉकिंग बढ़ जाती है। तो अगर इंजन में साफ फिल्टर लगा रहेगा तो क्या लाभ होते हैं? आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सही एयर फ्लो रहेगा अगर क्लीन रहता है एयर फिल्टर, और इंजन भी प्रोटेक्टेड रहता है क्योंकि धूल मिट्टी अंदर नहीं जाती, तो इंजन के जो इंटरनल पार्ट्स है वो फ्रिक्शन से घिसते नहीं है। नेक्स्ट है रेगुलर टैपेट एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड बिकॉज, नियमित टैपेट एडजस्टमेंट क्यों जरूरी है? किस लिए रेगुलर टैपेट एडजस्टमेंट जरूरी है? ऑप्शन है फ्यूल लेवल चेंजेस, फ्यूल स्तर बदलता है इसलिए। नेक्स्ट है थर्मल एक्सपेंशन एंड वियर चेंज क्लियरेंस, थर्मल एक्सपेंशन व घिसावट से क्लियरेंस बदलता रहता है। नेक्स्ट है बैटरी वीकनेस, यानी बैटरी कमज़ोर होती है इसलिए। या फिर टायर घिसते हैं इसलिए आपको टैपेट एडजस्टमेंट करनी होती है रेगुलर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्मल एक्सपेंशन एंड वियर चेंज क्लियरेंस, यानी पार्ट्स घिस जाते हैं उसके कारण टैपेट को एडजस्ट करना होता है क्योंकि गैप इंक्रीज हो जाता है, या थर्मल एक्सपेंशन होता है उसके कारण। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंजन ट्यून अप मेनली इंक्लूड्स। तो इंजन ट्यून अप में मुख्यतः क्या किया जाता है? तो बॉडी पेंटिंग करते हैं, ये चेकिंग प्लग, टाइमिंग, फिल्टर्स, आइडियल एटसेट्रा, यानी प्लग चेक करते हैं उसमें, टाइमिंग चेक करते हैं, फिल्टर चेक करते हैं, या आइडियल की स्पीड चेक करते हैं या एडजस्ट करते हैं उसको बोलते हैं। या फिर गियर बॉक्स ओवरहोल करने को बोलते हैं इंजन ट्यूनिंग। या फिर टायर रोटेशन को बोलते हैं। तो ये आप अपनी स्क्रीन पे कंप्लीट क्वेश्चन ऑप्शंस के साथ देख पा रहे हैं, और करेक्ट आंसर आप चैट बॉक्स में कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इंजन ट्यूनअप का मतलब आप प्लग्स वगैरह चेक कर रहे हैं, टाइमिंग चेक कर रहे हैं, ऐसा या एडजस्ट करनी है तो एडजस्ट कर रहे हैं, फिल्टर चेक कर रहे हैं, रिप्लेस करने की ज़रूरत है तो रिप्लेस कर रहे हैं, आइडलिंग सेट कर रहे हैं, आरपीएम ज़्यादा कम करना है, वो सब चीज़ इसमें क्या आ जाती है? इंजन ट्यूनअप्स में आ जाती है। नेक्स्ट, फॉर गुड इंजन लाइफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिटिस, इंजन की लंबी उम्र के लिए सबसे जरूरी आदत कौन सी है? तो फ्रीक्वेंट रेसिंग, बार बार रेसिंग करना चाहिए गाड़ी से। नेक्स्ट है शेड्यूल के अनुसार नियमित सर्विस, रेगुलर सर्विसिंग एज पर शेड्यूल, या वाहन पर अधिक लोड देना चाहिए, ओवरलोडिंग व्हीकल, या गलत ग्रेड का ऑयल यानी यूजिंग रॉन्ग ग्रेड ऑयल।
तो इंजन को अगर लंबी उम्र तक चलाना है, गाड़ी को अगर लंबी उम्र तक चलाना है, तो रेगुलर सर्विसेज जो भी मैन्युफैक्चरर के द्वारा या सर्विस सेंटर के द्वारा शेड्यूल किया जाता है उस पर रेगुलर सर्विसेज करवानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज का लास्ट क्वेश्चन। और आपको क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो @फोकस पावर सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको तुरंत अपडेट हर किसी चीज़ की दे दी जाती है। हर अपडेट का वीडियो नहीं बनाया जा सकता, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। और अगर आपका कोई भी डाउट रहता है टॉपिक से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड, तो आपको डिस्कशन ग्रुप है। और यहाँ पे जब एग्ज़ाम की डेट्स वगैरह आ जाएंगी तो तब आपको यहाँ पे क्विज़ भी इसी ग्रुप में हम करने वाले हैं। तो @BRO व्हीकल मैकेनिक सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, तो यहाँ पे आप डिस्कशन ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर आपकी कोई भी डाउट्स है तो वो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अभी तक आपने प्रीवियस की क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्रीवियस की इस सीरीज के 6 क्लासेस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज की थी 7वीं क्लासेस। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।